कहानी का शीर्षक इंतज़ार भाग दूसरा। आर्या का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया और वो अपने सास ससुर के साथ चली गई। अपने कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर उसने किराए पर 2 कमरे का फ्लैट ले लिया। अगल बगल 2-4 परिवार और रहते थे। दोपहर का समय था। खटखट का आवाज़ आया। प्रभात जी दरवाज़ा खोले। सामने एक 9-10 साल की बच्ची खड़ी थी। प्रभात जी से बोली, अंकल। फिर बोली, सॉरी अंकल नहीं, आप तो दादाजी जैसे हैं। दादाजी, देखिए ना, ताला नहीं खुल रहा है। हाथ से चाबी लेते समय प्रभात जी को महसूस हुआ कि उसका शरीर तप रहा है। प्रभात जी ताला खोल दिए और उससे पूछे, बेटा तुम अकेली हो? उसने कहा, हाँ, पापा ऑफिस से शाम को आएंगे। और मम्मी? बच्ची कुछ बोलती उससे पहले ही गस खाकर गिर गई। प्रभात जी अपनी पत्नी को बुलाए और ताला बंद करके उस बच्ची को गोद में उठाकर अपने घर ले आए। दोनों मिलकर बच्ची का घरेलू उपचार किए। थोड़ी देर में बच्ची होश में आ गई। शाम तक प्रभात जी और उनकी पत्नी उस बच्ची का देखभाल किए। बीच बीच में दरवाज़ा खोलकर देख रहे थे कि बगल के घर में कोई आया कि नहीं। देर शाम को एक पुरुष उनके दरवाजे के सामने खड़ा था। वो बहुत घबराया हुआ था। वो पूछा, आप एक छोटी बच्ची को देखे क्या? प्रभात जी बोले, हाँ, अंदर आइए। फिर दोपहर वाली बात से उसको अवगत कराए। वो अपनी बच्ची को देखकर आश्वस्त हो गया। तब तक प्रभात जी की पत्नी उसके लिए पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आई। वो बताया कि मेरा नाम विकास है और मैं श्रम विभाग में काम करता हूँ। अपने माता पिता और बच्ची के साथ रहता हूँ। मेरे माता पिता को गांव में खेतीबाड़ी का काम आ गया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। और से तो अदिति अधिकतर उनके साथ ही चली जाती थी, परंतु उसकी परीक्षा होने के कारण मेरे पास वो रह गई। प्रभात जी और उनकी पत्नी उससे बोले कि चिंता की कोई बात नहीं है, जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं आते तब तक दोपहर में हमारे साथ रह लेगी। फिर विकास इन लोगों को धन्यवाद देने के बाद अपने घर गया। आर्या आज देर से आई थी क्योंकि कॉलेज से आते समय घर के लिए खरीदारी करने चली गई थी। आई तो उसके सास ससुर ने सब कुछ बताया। आर्या बोली, पापा जी, हम लोग अभी अनजान शहर में हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, ज़्यादा संपर्क रखना ठीक नहीं है। आप लोग अकेले रहते हैं, आए दिनों समाचार पत्रों में कैसे कैसे समाचार आते रहते हैं। बुजुर्गों को अकेले पाकर उनके साथ नहीं पापा, थोड़ा सा सतर्क रहिए। फिर प्रभात जी उसे समझाते हुए बोले, अरे इतना क्यों सोच रही है, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। अदिति के वजह से विकास का अक्सर प्रभात जी के घर आना जाना हो जाता, परंतु आर्या कभी कभार ही विकास से मिलती। मुस्कुराहट के आदान प्रदान से आगे कोई बातचीत नहीं होता। कुछ दिनों में विकास के माता पिता वापस आ गए। एक ही उम्र होने के वजह से साथ घूमना फिरना, बाजार आना जाना और कुछ विशेष खाना बनाने से एक दूसरे के यहाँ लेन देन शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बीता उनका रिश्ता भी बढ़ता गया। अब पर्व त्योहार में दोनों घरों का खाना एक साथ ही बनता और सब मिलकर भोजन करते। अदिति आर्या से घुल मिल गई थी। वहाँ के लोग यही जानते थे कि आर्या प्रभात जी और सुनैना जी की बेटी है। विकास और अदिति के साथ आर्या को देखकर प्रभात जी और सुनैना जी की इच्छा जाग उठती, आर्या का फिर से घर बसाने का। उसी तरह विकास के माता पिता की भी इच्छा जागृत हो जाती, फिर से बेटा का घर बसाने का। लेकिन प्रभात जी और सुनैना जी सोचते कि कहीं ये जानने के बाद कि आर्या हम लोगों की बेटी नहीं बहू है तो ये लोग मना न कर दे। इस झिझक के कारण चुप रह जाते।
दूसरी ओर विकास के माता पिता के बीच चर्चा का विषय था कि इन लोगों ने आर्या का विवाह इतना उम्र होने के बावजूद क्यों नहीं किया। वे लोग भी दुविधा में थे कि प्रभात जी से इस बारे में बात किया जाए कि नहीं। आज अदिति और विकास के जाने के बाद उसके माता पिता प्रभात जी के यहाँ आए, लेकिन आर्या को देखकर उन लोगों को बात करना ठीक नहीं लगा। आर्या सभी के लिए चाय नाश्ता लाई, तभी उसका फ़ोन बजा और उसे अचानक कॉलेज जाना पड़ा। आर्या के जाने के बाद कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद विकास के पिताजी प्रभात जी से बोले, एक निजी सवाल पूछे प्रभात जी। वो बोले, हाँ पूछिए, इसमें इतना झिझकने की क्या बात है। विकास के पिताजी बोले, अब तक आपने आर्या बिटिया का विवाह क्यों नहीं किया। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे इस सवाल को अन्यथा नहीं लीजिएगा। हम लोग विकास का दोबारा घर बसाने चाहते हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल किए। ये सुनकर प्रभात जी बोले, पहले हमारी सारी बातों को गौर से सुनिए और अपने बेटे से भी इस बारे में बात कर लीजिए, फिर फैसला लीजिएगा। फिर प्रभात जी शुरू से लेकर अभी तक की अपनी और आर्या की कहानी विकास के माता पिता को सुना दिए। ये सब सुनकर विकास के पिताजी बोले, मैं भी विकास से बात कर लेता हूँ और आप भी आर्या से बात कर लीजिए, फिर निर्णय लेंगे। रात को प्रभात जी विकास के माता पिता से हुई बात को आर्या को बताए। पहले तो आर्या साफ मना कर दी, लेकिन समझाने के बाद आर्या ने कहा, जैसा आप लोग को ठीक लगे। उधर विकास भी आने वाले कल और अदिति के बारे में सोचकर हाँ कर दिया। प्रभात जी और विकास के माता पिता मिलकर विवाह का तारीख तय कर लिए। विवाह में आर्या के परिवार से उसके माता पिता और भाई बहन सब परिवार आए। आर्या पहले अपने परिवार से नाराज़ थी, लेकिन खून के रिश्ते टूटे नहीं टूटता। सामने देखकर आर्या की सारी नाराज़गी दूर हो गई और गले मिलकर सभी की आंखें नम हो गई। आर्या और विकास का विवाह साधारण तरीके से हो गया। सारे रिश्तेदार धीरे धीरे करके चले गए। कुछ दिनों बाद आर्या और विकास ने मिलकर ये निर्णय लिया कि एक बड़ा घर ले लिया जाए, क्योंकि आर्या साफ साफ बोल चुकी थी कि माँ और पिताजी को मैं अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ। कुछ दिनों में एक बड़े घर में सारा परिवार शिफ्ट हो गया। सुख वाले दिन तो पंख लगाकर उड़ जाते हैं। कुछ महीनों बाद खबर मिली कि आर्या माँ बनने वाली है। आर्या के माता पिता का अब अक्सर आना जाना हो जाता। विकास के माता पिता और आर्या के माता पिता साथ बैठकर होने वाले नाती नातिन के बारे में बात करते, आपस में हंसी ठिठोली करते। उस समय उन लोगों का व्यवहार ऐसा होता कि प्रभात जी और सुनैना जी अपने आप को उपेक्षित महसूस करते। अदिति प्रभात जी और सुनैना जी को नानू और नानी बुलाती, पर जब आर्या के माता पिता आते तो वो अक्सर कहती, मेरे तो दो दो नानू नानी हैं। तब आर्या के माँ ताना कसते हुए बोलती, अरे असली वाले नानू नानी हम हैं, ये तो नकली वाले हैं। अरे भाई साहब, ये हम बच्ची को हंसाने के लिए बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। प्रभात जी और सुनैना जी अपने दर्द को छुपाते हुए बोलते, अरे नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, हमारा तो रिश्ता ही मजाक वाला है। आर्या ने बेटे को जन्म दिया। विकास के माता पिता बहुत खुश थे। बच्चा जब 1.25 महीने का हो गया तो घर में एक बड़ा पूजा रखा गया। सभी नाते रिश्तेदार आए हुए थे। दोनों का परिवार आपस में मिलकर खुशी मना रहा था। जब लोगों से परिचय कराने का समय आता तो विकास और उसके माता पिता प्रभात जी और सुनैना जी को किसी से नहीं मिलवाते। विकास और उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे। बड़ी मुश्किल आती है, क्या बताऊं लोगों को उनके बारे में कि आर्या के पहले पति के माता पिता हैं। मैं इतना महान नहीं हूँ, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके माता पिता बोले, हमारी भी हालत यही है, लेकिन आर्या को कौन समझाए, वो तो विवाह से पहले ही साफ साफ कह चुकी थी कि किसी भी हालत में उन लोगों को नहीं छोड़ सकती है।
उसकी माँ बोली, तब की बात कुछ और थी, अब उसे समझना होगा। जब बच्चे बड़े होंगे तो उनसे क्या कहेंगे। प्रभात जी और सुनैना जी इन सब बातों को पर्दे की ओट से सुन रहे थे। विकास बोला, चलो माँ, अभी मेहमानों को देखते हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। समारोह समाप्त होने के बाद सभी लोग सो गए थे, लेकिन प्रभात जी और सुनैना जी बाहर बालकनी में कुर्सी पर ही बैठे रह गए। सुनैना जी बोली, इन लोगों का क्या शिकायत करूं, जब अपना जना ही गद्दार निकला। आर्या का नींद खुला। दोनों बच्चे उसके और विकास के बीच में सो रहे थे। अपलक उन्हें निहार रही थी। अचानक उसे मुंह से निकल पड़ा, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए, और बिस्तर से उठकर पानी पीने किचन में जाते समय देखी कि बालकनी में प्रभात जी और सुनैना जी कुर्सी पर बैठे हैं। वो बालकनी में गई, उनसे पूछी, अरे माँ पिताजी आप लोग सोए नहीं। वो बोले, अपनी बेटी का परिवार पूरा होता देखकर खुशी से नींद नहीं आई। माँ, पापा जी ज़्यादा देर बैठना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, चलिए सो जाइए। सभी कमरों में झांक कर देखी तो सभी कमरा भरा हुआ था। फिर वो अपने भाई को उठाई, उसे सोफ़ा पर लेटने बोली, वहाँ प्रभात जी को सुलाई। फिर दूसरे कमरे में जाकर अपनी माँ और सासू माँ के साथ सुनैना जी को सुलाकर अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह पूरे घर में बच्चों का शोरगुल मचा हुआ था। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। प्रभात जी और सुनैना जी आर्या के पास आकर बोले, बेटा थोड़ा टहल कर आते हैं, और वो दोनों घर से निकल पड़े। उन दोनों के जाने के बाद सारा परिवार आर्या को समझाने में लग गए। बेटा कितना दिन इन लोगों को ढोते रहोगी। आर्या अपनी माँ पर गुस्साते हुए बोली, माँ जब मैं अकेली थी तो तुम लोग साफ साफ बोल दी, बेटा वहीं रहो, अभी यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारे और भी भाई बहन हैं, समाज क्या कहेगा। उस समय यही लोग मेरे साथ खड़े थे। विकास बोला, मानते हैं आर्या, वो लोग तुम्हारा सहारा थे और तुम उनकी सहारा, लेकिन शादी के बाद माता पिता बेटी को विदा करते हैं, बेटी के साथ आकर रहने नहीं लगते हैं। आर्या बोली, देखिए विकास, मैं शादी से पहले ही बोली थी कि माँ पिताजी हमारे साथ रहेंगे, आपको मंजूर है तो ठीक, ना तो ना, तब तो आप हाँ बोले थे। विकास बोला, मैं मानता हूँ आर्या, लेकिन ये बताओ कि नाते रिश्तेदार को क्या बताऊँ। ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये मेरे माता पिता हैं, उनका परिचय क्या करके करवाऊँ। तुम्हारे पहले पति के माता पिता, नाते रिश्तेदार को छोड़ो, अपने बच्चों को क्या बताओगी। आर्या चुप हो गई। सारे वाद विवाद के बाद ये निष्कर्ष निकला कि आर्या के कॉलेज जाने के रास्ते में एक किराए के घर ले लेते हैं, तुम आते जाते उनसे मिलते रहना। आर्या परिवार के सामने विवश हो गई और उसे ये बात मानना पड़ा। पार्क से लौटकर प्रभात जी और सुनैना जी वापस आए। तब तक माहौल शांत हो गया था। बहुत सारे रिश्तेदार चले गए थे। आर्या के माता पिता को विकास और उसके माता पिता कुछ दिनों के लिए रोक लिए। 4-5 दिनों के बाद एक पत्र आया। पत्र प्रभात जी के नाम का था। प्रभात जी पत्र को पढ़कर आर्या और विकास को बुलाए। विकास के हाथ में पत्र थमा दिए। पत्र प्रभात जी के पुश्तैनी गांव से आया हुआ था। विकास पत्र पढ़कर आर्या को दे दिया। आर्या पत्र को पढ़ते पढ़ते रो रही थी। वो कुछ नहीं बोली। पत्र प्रभात जी को वापस कर दी। पत्र में लिखा था कि बंटवारे के वजह से परिवार में भाइयों के बच्चों के बीच मनमुटाव हो रहा है। बंटवारे के लिए उनको गांव आना बहुत ज़रूरी है। आर्या को छोड़कर मन ही मन सब खुश हो रहे थे। विकास टिकट करा दिया। आर्या और विकास के माता पिता मिलकर उनका सामान समेटने में मदद कर रहे थे। दूसरे दिन निकलने का समय हुआ तो आर्या विकास से बोली, आप रहने दीजिए, मैं माँ पिताजी को छोड़कर आती हूँ। आर्या टैक्सी बुलाई, सारा सामान रखवाई। प्रभात जी और सुनैना जी के साथ टैक्सी में बैठ गई। स्टेशन पहुँच गई। अभी ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी था।
उनके लिए पानी नाश्ता पैक करा कर लाई। फिर उनके पास बैठ गई। दोनों का हाथ पकड़कर बोली, माँ, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आप कहाँ जा रहे हैं? वो अनजान बनकर बोले, क्या किया? जाना जरूरी है बेटा, वरना नहीं जाते। पापा जी, आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं आपकी लिखावट को नहीं पहचानूंगी? आर्या दोनों का हाथ पकड़कर फपक फपक कर रोने लगी। इतना सुनते ही तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोने लगे। प्रभात जी बोले, जाने दो बेटा, कोई नया जगह थोड़े ही जा रहे हैं, अपने गांव ही तो जा रहे हैं। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मुझे कोई परेशानी आएगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। आर्या को आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। तभी ट्रेन आ गया। आर्या नम आँखों से उन लोगों को विदा की। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।